हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं MA HL यानी कि जो MA के स्टूडेंट हैं हिंदी के, तो उनसे संबंधित हम उनका पेपर लेकर आए हैं 201 जिसका कोड है और इनके एग्ज़ाम 4 तारीख से शुरू होने हैं। तो सबसे पहला पेपर जो आपका होगा वह 201 कोड का ही होगा और इसका जो आपका पेपर का नाम है वह है कथा साहित्य। चलिए देखते हैं। पैटर्न इस बार चेंज हो चुका है। मैंने बताया था आपको, आपका जो टाइमिंग है वह 2 घंटे का है। पेपर आपका 18 नंबर का ही आएगा, लेकिन पहले जो आपके खंड आते थे वह 3 आते थे, अब आपके खंड 2 कर दिए गए हैं और जो आपके नंबर हैं इन्हीं खंडों में डिवाइड कर दिए गए हैं 80 नंबर। पैटर्न मैं आपको अभी बताऊंगी, वैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी MA के पेपर्स डाले हुए हैं और प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। MA हिंदी सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट बनी हुई है UOU करके, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज का जो पेपर हम लेकर आए हैं 2018 का पेपर है सेकेंड ईयर का और कोड मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं 18 में किस तरह से बने थे। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जो मैंने आपका 203 और 204 कोड डाला था, आपने देखा होगा कि उसमें क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे थे। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चंस 2018 में क्या बना था। द्विवेदी युग के किन्हीं 2 गद्यकारों का परिचय देते हुए उनके गद्य की विशेषताएं आपको लिखनी थी। तो द्विवेदी युग में जो गद्यकार हैं उनमें से किसी 2 का परिचय देंगे, जीवन परिचय, और उसके बाद उनके जो गद्य की विशेषताएं रही हैं वो आपको लिखनी है। द्विवेदी युग में हिंदी कहानी की स्थिति की समीक्षा को आपको समझाना है। जो कहानियाँ लिखी गई हैं, जो नाटक, उपन्यास, कहानी, वो भारतेंदु युग में भी लिखे गए हैं, द्विवेदी युग में भी लिखे गए हैं। तो आपको द्विवेदी युग की जो सिर्फ कहानी गद्य विधा है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र की भाषा शैली का विवेचन करना है। तो जो जैनेन्द्र की भाषा शैली है त्यागपत्र उपन्यास से संबंधित, उसके बारे में आपको बताना है, समीक्षा करनी है। उपन्यास के बहुत इजी प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बहुत आसान है और इस पर काफ़ी आपको वाइल्ड एरिया में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। उपन्यास की परिभाषा और उसके तत्व, जैसे आपकी कथा वस्तु, आपके जो है संवाद, देश काल, वातावरण, ये सब इसके जो है उपन्यास के तत्व होते हैं। इनको अच्छे से आप पढ़िए और साथ में आप उपन्यास के तत्व तो पढ़ेंगे ही, गद्य विधाएं जितनी हैं वो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे कहानी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है तो कहानी के भी आप तत्व पढ़ लीजिए, उसकी परिभाषाएं पढ़ लीजिए। अब आते हैं सेकंड, आपका जो ख खंड है उसमें आते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपसे 8 ही पूछे जाएंगे, लेकिन 4 के ही आपको उत्तर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो 8 नंबर का बना था, लेकिन इस बार जो आपका पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं ये 4, ये 10 नंबर का एक बन रहा है, तो 40 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन जो आपका खंड क्या है, इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं 19। अब जो आपका पैटर्न है, आपको 20 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। जब आप एक आंसर दोगे तो उसके आपके 20 नंबर बन रहे हैं। अब देखते हैं प्रश्न कौन कौन से बने। 18 में उसने कहा था कहानी में प्रेम के उदात्त स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है। आपको इस कथन की पुष्टि करनी है। तो इस कथन में उसने कहा था कहानी की समीक्षा करनी है। इस कथन के साथ आपको उसने कहा था कहानी में प्रेम के उदात्त स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है, तो ये आप जो है पूरा इसमें उसने कहा था में किस तरह का प्रेम दिखाया गया है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर है सुहागनी कहानी के महत्व पर अपने विचार लिखने हैं। क्या महत्व है सुहागनी का, पढ़ी होगी आपने कहानी, तो देख लीजिए इस कहानी का क्या महत्व रहा है। आगे देखते हैं, प्रेमचंद की किसी एक कहानी के कथ्य का विवेचन आपको करना है। ऐसा कोई इन्होंने पर्टिकुलर नहीं आपसे पूछा है, इन्होंने कहा है कोई भी एक कहानी हो उसका आप कथ्य विवेचन कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब इसमें आप रमेश का भी कर सकते हैं, किसी का भी आप त्यागपत्र में जो है कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने जो मुख्य पात्र हैं उन्हीं के बारे में नहीं कहा, मरनाल का नहीं कहा, तो आप किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। वैसे आप अगर मरनाल का करेंगे, रमेश का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद युगीन कहानी 2 कहानियों का तात्विक विवेचन करना है।
तो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसी पर्टिकुलर कोई कहानी नहीं कही है आपकी। उन्होंने कहा है 2 कहानियों का किसी के भी तात्विक विवेचन करने। तात्विक विवेचन आपको पता ही होगा किस प्रकार से आप करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहागनी कहानी की भाषिक संरचना और शिल्प विधि पर प्रकाश डालना है। भाषा शैली बतानी है और शिल्प विधा के बारे में आपको बताना है। त्यागपत्र उपन्यास के काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। त्यागपत्र उपन्यास के उद्देश्य तर्कसंगत विवेचन कीजिए। क्या उद्देश्य रहे त्यागपत्र उपन्यास लिखने के? बहुत ही अच्छा उपन्यास है, इसको अच्छे से आप पढ़िए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा ये पढ़कर। फिर है स्वतंत्रोत्तर भारत सरकार की भाषा नीति पर अपने विचार लिख रहे हैं। स्वतंत्रता जो आपके स्वतंत्रता के बाद जो आपकी भाषा नीति रही वह किस तरह की रही, इसके बारे में आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। तो इस पर आप काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं बिना पढ़े भी। तो इस प्रकार से आपका जो 18 का पेपर हमने बता दिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं 201 कोड के। ठीक है, चलिए अब हम 19 का पेपर देखते हैं कि 18 में से कितने क्वेश्चंस वहाँ रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का मतलब होता है कि क्वेश्चन एज इट नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस का थोड़ा सा जो आपके टॉपिक हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पूछे वही जाते हैं। चलिए बताते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चंस बदलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 201 जो आपका पेपर है, इसमें जो हम लेकर आए हैं ये 17 का है। पहले हमने 18 का दिखाया, अब हम आपको 17 का दिखा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा हमने 18 का पहले से दिखाया तो आपको पता चल जाएगा कि 17 के कौन कौन से क्वेश्चन 18 में रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं 17 के क्वेश्चन से पैटर्न वही जो आपका क खंड है वो आपका यहाँ पर 2 ही खंड बन रहे हैं। 2 खंड का मतलब यहाँ पर जो इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं इस वाले में इन्होंने 15 नंबर का दिया है, लेकिन आपका वही 20 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, हिंदी गद्य के उद्भव विकास पर प्रकाश डालना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का आकलन, यानी कि प्रेमचंद के बाद की जो कहानी लिखी गई हैं उन कहानियों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। आपको पता ही है कहानी का जो युग है वो प्रेमचंद जी के नाम है। प्रेमचंद जी से पहले, प्रेमचंद जी के समय का और प्रेमचंद जी के बाद का। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद जी के बाद का युग है कहानी का उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। फिर आते हैं नई कहानी आंदोलन की विवेचना करनी है, तो नई कहानी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके आंदोलन के बारे में आपको जिक्र करना है। प्रेमचंद युगीन उपन्यास का, अब यहाँ पर तो प्रेमचंद के बाद की कहानी के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर उपन्यास के बारे में आपके से क्वेश्चंस पूछ लिया गया है और वो पूछा गया है प्रेमचंद जी के समय का। ठीक है, अब आते हैं आपके यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। रिपीट कौन सा क्वेश्चन हुआ देख लीजिए, ये हिंदी गद्य के बारे में और उपन्यास के बारे में। ठीक है, अब प्रेमचंद जी के बाद के अब उपन्यास की जो तत्व हैं, उपन्यास की जो परिभाषा है वो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो यहाँ पर। साथ में आप जो प्रेमचंद जी के युग के बाद के, प्रेमचंद जी के युग के समय जो उपन्यास कर रहे हैं उनके बारे में, और साथ में प्रेमचंद जी ने क्या क्या लिखा वो सब आप एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकते हो। अब देखते हैं खंड ख में वही 4 प्रश्न करने। यहाँ पर 5 नंबर का आपका है, लेकिन आपके जो बन रहे हैं क्वेश्चन अब 10 नंबर का एक है, तो 14 नंबर यहाँ पर। हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, देखिए मैंने पहले ही बताया था, जो आपका भी 18 वाला मैंने बताया क्वेश्चन, वहाँ पर देखिए उसके बारे में आपसे पूछा गया था उपन्यास के बारे में, लेकिन यहाँ पर कहानी के बारे में पूछा गया है। तो ये मैंने वीडियो भी बनाई हुई है हिंदी कहानी के बारे में, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रसाद की कहानियों का संक्षिप्त आपको मूल्यांकन करना है। उनकी आप 5 कहानी ले लीजिए या फिर 4, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे तो आपका ये प्रश्न अच्छा बन जाएगा। फिर है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का क्या उद्देश्य रहा, देखिए 18 में भी आया ये प्रश्न और आपका 17 में भी ये बन रहा है। फिर आगे देखते हैं, उसने कहा था कहानी की शिल्प रचना का मूल्यांकन, देखा आपने शिल्प रचना, वहाँ पर भाषा भी पूछी गई थी, यहाँ सिर्फ शिल्प रचना पूछी गई है। तो दोनों तैयार कर लीजिए, कभी एक दोनों में से एक पूछी जा सकती है, दोनों एक साथ भी आपसे पूछी जा सकती हैं। कथानक की दृष्टि से त्यागपत्र का मूल्यांकन, त्यागपत्र के बारे में आपको बताना है कि आप जिसने वो कथा लिखी है उसकी दृष्टि से त्यागपत्र का उपन्यास का आपको मूल्यांकन करना है। बड़े भाई साहब कहानी के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण पढ़ लीजिए। बड़े भाई साहब में दोनों भाई हैं, उसमें से आप किसी का भी चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। फिर है चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय,
तो उसने कहा था कि आपको पता ही है ये कहानीकार है, तो आप इसका जीवन परिचय भी पढ़ लीजिए। जीवन परिचय तो आप सभी का पढ़ लीजिए। देखिए, सुहागनी से संबंधित क्वेश्चंस फिर बन चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका 18 में है 17 में भी बन रहा है। सुहागनी कहानी का उद्देश्य क्या रहा है, लिखने का उद्देश्य आपसे 18 में पूछा गया है और 17 में भी आपसे पूछा गया है। तो इनको तो आपको करने की ज़रूरत है, इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इनको हटा दीजिए। बाकी जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पूछने का ढंग उनका किस तरह का है, ये सब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। 4 तारीख तक आपकी जो है, आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं, जैसे क्वेश्चंस के टॉपिक निकल कर आ रहे हैं तो इनमें से आप क्या नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो वो टॉपिक भी हम आपके लिए लेकर आएंगे नोट्स के तौर पर। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में हिंदी मिरर को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो आपने लाइक नहीं की है तो कर दीजिए, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं एमए के हिंदी के, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। जब आप शेयर करेंगे उनकी केयर करेंगे। और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं, अधिक जानकारी के लिए और अच्छी वीडियो के लिए जो आपके लिए यूज़फुल हो, तो हिंदी मिरर से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए।